अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी टर्किश पाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और इजीली बनके ये तैयार हो जाता है। आपके घर जब भी कोई इवेंट हो या मेहमान आए, आप इसे ज़रूर बनाएं। बच्चे इस रेसिपी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये टर्किश पाइट बहुत फेमस है और लोग इसे बनाना और खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी मैं किस तरह बनाती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल रेसिपी बाय मी को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ली है। अब इस चिकन को मैं छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे चिकन को काट के एक बॉल में रख लिया है। अब सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसे अच्छे से मैं छान लूँगी। 1 अंडा लूँगी जिसे मैं फेंट के रख लूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ कप नीम गर्म दूध लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून ईस्ट ऐड कर दूँगी। ईस्ट मिलाने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैदे में फेंटा हुआ अंडा ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। हाथों की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जिस तरह आप रोटी का आटा गूंथते हैं, इस तरह आपको आटा गूंथ लेना है। अगर नीड हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से गूंथने के बाद एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। डो आपकी ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट सी बनानी है। थोड़े से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और 2 घंटे के लिए ढक के इसे रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। काउंटर पे निकाल के इसे पंच करेंगे। अब इसकी डो बना के इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और 2 पेड़ी बनाकर इसे ऑयल से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसी से हम 2 टर्किश पाइट बनाएंगे। टर्किश पाइट बनाने के लिए हमें मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी, थोड़ा सा हरा धनिया और एक बड़ी शिमला मिर्च चाहिए होगी। अब जो चिकन हमने कट करके रखी थी, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। इन सब मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून केचप ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद मैं कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी और सारी चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाती। डो जो है यहाँ पर अच्छे से राइस हो चुकी है। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ओवल शेप में इसकी एक रोटी बेल लेंगे। इसे आपको गोल नहीं बेलना है, थोड़ा लंबाई में बेलना है। अब साइड साइड में थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। और चारों साइड से इसके कॉर्नर को उठा के लॉक कर देंगे। हम इसे पतीली में बेक करेंगे, जिसके लिए पतीली में मैंने चिकने पत्थर ऐड किए हैं। आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। डो में सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और फिर कुक की हुई चिकन ऐड कर देंगे। लंबी स्लाइसेस में कटी हुई बारीक प्याज ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और ऊपर से हल्का सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। चारों साइड इसकी ऑयल से ग्रीस करेंगे और साइडों में सफ़ेद तिल से इसे गार्निश करेंगे। पतीली को मैंने आधे घंटे के लिए चूल्हे पे पहले से रख दिया था ताकि पत्थर अच्छे से गर्म हो जाए। फिर पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल से ग्रीस करेंगे और ये इसमें रख देंगे।
और इसे आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है और हमारा टर्किश पाइड यहाँ पे रेडी है। तो देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। काटने में ये बहुत सॉफ्ट बना है और इजीली कट हो रहा है। ये टर्किश पाइड बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।